Asani everyone, today we are discussing the solution of numerical problems of class 9th physics unit 2 kinematics. Here we are discussing the solution of numerical 2.7. In this numerical we have given एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू होती है, रेस्ट की हालत से चलना शुरू होती है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले ली 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो ये कहता है कि वो ट्रेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है। तो हमारे पास वो क्या है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए वेलोसिटी क्या लेती है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या था, 2 मिनट। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 48 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर हाफ 1000 मीटर और 1 और हाफ 3600 सेकेंड। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो किलोमीटर और आवर्स को हमने मीटर और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। जीरोज़ आर कैंसिल विद जीरोज़, 48 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 480 आ गया, डिवाइड बाई 36 किया तो हमारे पास आ गया 13.333 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई जी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम हमें गिवन था 2 मिनट, 2 मिनट में उसने ये फाइनल वेलोसिटी अटेन की है, तो इसका मतलब है 1 मिनट हाफ 60 सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 सेकेंड। फिर वो ये कहता है कि वो इसी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ही चलती रहती है 5 मिनट तक। फाइनली यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 2 मिनट के बाद वो रुक जाती है। आपने टोटल डिस्टेंस बताना है कि उस ट्रेन ने कितना फासला तय। So we calculate the total distance traveled by the train and that is represented by S. So we calculate our total distance S. तो हमारे पास 3 टाइम ड्यूरेशन थे, एक 2 मिनट था, फिर 5 मिनट था और फिर 3 मिनट्स था। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं फॉर 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स का डिस्टेंस टाइम हम निकाल चुके हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया 120 सेकंड, तो टाइम हमारे पास 120 सेकंड है। यहाँ से हमने फार्मूला लगाया, ऐसे हमारे पास होता है ना v इज़ इक्वल टू एस बाई टी, तो वहाँ से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, एस वन इज़ इक्वल टू वी एवरेज बाय मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया। एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं वो हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 13.333 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और डिवाइडेड बाई 2 जब हमने किया तो ये आ गया 6.665। टाइम हमारे पास 120 सेकेंड था, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 799.98, और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर। अब हमने डिस्टेंस निकालना है 5 मिनट्स का। तो देखिए यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन में गिवन था कि वो ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम आपके पास क्या है, 5 मिनट्स, और किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए आपने डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए टाइम अगर हमारे पास था ना 5 मिनट, तो 1 मिनट हाफ 60 सेकेंड, और यहाँ से हमारे पास 300 सेकेंड टाइम आ जाएगा। स्पीड आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, तो वो 13.333 मीटर पर सेकेंड आता है। सेकेंड डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी आपके पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये स्पीड ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया 300 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 13.333 से, तो ये अगर 3999.9 मीटर, और उसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 4000, तो ये हमारे पास 4000 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया। इसके अलावा हमें ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए ट्रेन 3 मिनट के बाद रुक जाती है। तो लास्ट हमारे पास टाइम जो है जिसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना है वो है 3 मिनट्स। तो डिस्टेंस फॉर 3 मिनट्स हम निकाल लेते हैं। टाइम हमारे पास जब 3 मिनट्स है, हमें पता है कि 1 मिनट हाफ 60 सेकेंड, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारे पास 180 सेकेंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए रुका था, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रुक गया है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो 48 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी किया हुआ है, वो हमने उसकी वैल्यू लिख दी 13.333 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 थी? क्योंकि ट्रेन 3 मिनट के बाद रुक गई थी, इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्टेंस बाय टाइम होता है,
here we are calculating third distance, so we are using S3। और यहाँ पे हम डायरेक्टली वेलोसिटी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, फाइनल और इनिशियल। तो हमने वी एवरेज वाला फार्मूला लगा दिया। वी एवरेज का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। टी आपका डिस्टेंस के नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़। जब हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 13.333 है, उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 6.665। उसको 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1199.97 मीटर। और इसके जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1200 मीटर आ जाएगा। अब हम तीन डिस्टेंसेस निकाले थे क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल 3 था। पहले था 2 मिनट में जो उसने वेलोसिटी अटेन की थी, फिर 5 मिनट्स तक 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव करता रहा था, और फिर 3 मिनट के बाद वो रुका था। तो 3 टाइम ड्यूरेशन से इसलिए 3 डिस्टेंसेस आए। तीनों डिस्टेंसेस को S1 S2 और S3 को जब हमने ऐड किया 800 4000 और 1200 को, तो हमारे पास 6000 मीटर डिस्टेंस आ गया है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने तय किया था वो था 6000 मीटर।